अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम सादिक। नाजरीन, आज मैं 14 मई का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है सूबाई इलेक्शन का, उसके बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, और सबूत के साथ। बताने से पहले मैं ये आपको अर्ज़ कर दूं कि पिछले 14-15 साल से मैं मज़हब, सियासत और मईशत, रिलीजन, इकॉनमी एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, पूरी दुनिया की, उसका मैं RNS&D, रिसर्च, सोल्यूशन एंड डेवलपमेंट का मैं बंदा हूँ। इस पे मेरा काम है। और पिछले 14 साल से मुशर्रफ साहब के ज़माने से, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बड़े बड़े अच्छे काम करके गए हैं। सहाफ़ियों को वो एहसान, पाकिस्तान के सहाफ़ी परवेज़ मुशर्रफ का एहसान उतार ही नहीं सकते। ये PTI और नून और PPP, ये अगर मुशर्रफ ना ये ला बना के जाता तो साहब ये आपको चलने ही ना देते। खैर, ये एक और टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 14 मई का है, नाजरीन, इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे। मैं किस बुनियाद पर ये दावा कर रहा हूँ? सबसे पहले आप मेरे पुराने जितने मेरे टीवी पे इंटरव्यूज़ हैं, टीवी टुडे पे हैं, कैपिटल पे हैं, और भी हैं, वो आपका सब छोटी छोटी कटिंग आप दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह, लेकिन हमें इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। पूरी मगरबी कौमें इस पाकिस्तान को खत्म करना चाहती हैं। नेशनल सिक्योरिटी के वास्ते कुछ बातें मैं मुख्तसरन बता देता हूं। मुझे उन हस्तियों को सलाम कि अब तक मुल्क बचा हुआ है। ये छोटे मोटे बांदर, पंजाबी में कहते हैं बांदर किले, ये बांदर किले खेले जा रहे हैं और बड़े शौक से खेलिए। इलेक्शन इंशाल्लाह अभी नहीं होगा। यानी कि आपको इलेक्शन होते अभी नजर बिल्कुल नजर नहीं आता, बिल्कुल नजर नहीं आता। 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी छठी हिस्स पाकिस्तान की सियासत के बारे में पिछले 14-15 साल से कभी गलत नहीं हुई। उसकी बुनियाद पर मैं ये दावा करता हूँ कि 14 मई को सूबाई इलेक्शन नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। अक्टूबर में हुए या उससे अगले साल हुए, जब भी हुए इलेक्शन सूबाई और नेशनल इकट्ठे होंगे। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बात मैंने कैसे कर दी? जनाब, पाकिस्तान जाहिलों की एक मंडी है। जाहिलों, दोहरा दूं हजरत अली का फरमान, एक जाहिल और मुर्दा में कोई फ़र्क नहीं है। पाकिस्तान एक जाहलियत के अड्डा बन चुका है, और इसका जो उलुल अम्र है हर इदारे का, तकरीबन हर इदारे का जो उलुल अम्र है, ग्रेड 20, 21, 22, वो तो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं पिछले 40-50 साल से। पाकिस्तान में जो भी सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट बिल्डिंग या और बड़े बड़े इदारों में हो रहा है, ये एक अज़ाब इलाही है। अवामुन नास को, पाकिस्तान की को अल्लाह ताला से दिन रात दुआ मांगनी चाहिए। स्पेशल रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला से दिन रात दुआएं मांगे, ऐ मेरे प्यारे खुदा कुछ गायब से सामान पैदा कर। लेकिन अवामुन नास जाहलियत के उस छतरी के नीचे है कि असल बात का इन्हें पता ही नहीं, ना समझना चाहते हैं। पाकिस्तान को जो अशराफिया है, जो उलुल अम्र हैं, जो ग्रेड 16 से लेके 22 तक के अफसरान हैं पूरे मुल्क के अंदर, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या पार्लियामेंट, क्या और बड़े बड़े इदारे, इन्होंने मेरी माँ धरती का मजाक बना दिया है। और ये गैर मुल्की ताकतों, जो इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके इशारों पे चल रहे हैं या उनकी बात को समझ ही नहीं रहे। बाज़ दफ़ा तो इनकी अक्लों पे हैरानगी आती है कि इनकी अक्लें कहाँ गईं, कि हर 10 साल बाद, हर 8 साल बाद पाकिस्तान पे जो गैर मुल्की हमले हुए, अंदरूनी, वो अब तक कोई भी उस पर बात ही नहीं करना चाहता। परवेज़ मुशर्रफ मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, कि फ़ौरन बाद जो दौर शुरू हुआ, जरदारी साहब, हज़रत जरदारी साहब और
जनाब हज़रत जस्टिस इफ्तिखार साहब और जनरल कियानी साहब, ये वो 3 लोग हैं, यकीन जानिए काश ये पैदा ना होते तो आज मेरा मुल्क कहीं का कहीं पहुंच चुका होता। मुशर्रफ ने मुल्क को बेहतरीन बुनियादों पे खड़ा कर दिया था। जो फौज के अंदर गंद था उसको भी उसने साफ कर दिया था। ये एक अलग बहस है, इंशाल्लाह हम खुल के बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने फौज के अंदर जो गंद था, सबसे बड़ा गंद था जो ब्रिगेडियर अमेरिका ट्रेनिंग लेने जाते थे, ये था वो बड़ा गंद। फिर यूरोप में जाते थे, उसने वो ट्रेनिंगें बंद की। खैर, फिर जस्टिस इफ्तिखार साहब जनाब, उन्होंने कियानी साहब ने और जरदारी साहब ने आइन की धज्जियां उड़ा दी, कैंची से कतर डाला। ये तरमीम, वो जितनी तरमीमें उस दौर में हुई हैं, आज मेरी कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। आज आइन का बुरहान इन 3 हस्तियों की वजह से है। खुदारा अवामुन नास को इस बात को समझना चाहिए और हमें इन इदारों, ये सुप्रीम कोर्ट, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, जब तक ये तेज़ाब से नहीं धुलेंगी, मैं तो कहता हूँ इनको अंदर बिठा के तेज़ाब से धो डालो, तब मेरा मुल्क तरक्की करेगा, तब मेरे मुल्क का गरीब जी पाएगा, तब जाके लोगों की इज्जतें महफूज होंगी, तब जाके लोगों को इंसाफ मिलेगा। कौमें इल्म, इंसाफ और सच की बुनियादों पर तरक्की करती हैं। मेरा मुल्क मीलों क्या हज़ारों मील दूर है इल्म, इंसाफ और सच से। मेरा नौजवान नस्ल और अवामुन नास को ये मशवरा है, 1 करोड़ तो मुल्क को खा रहा है और 21 करोड़ ग़ुलाम है और कैद में है, जकड़ा हुआ है आलमी साजिशों में। और जो 1 करोड़ है वो आलमी साजिशों का साथ दे रहा है और 21 करोड़ आर द सफ़रर, वो हैं जो जंजीरों में जकड़े गए हैं हर लिहाज से। तो आलमी सियासत की वजह से हमारे मुल्क के अंदर कोई इदारा आज़ाद नहीं रहा। अदारों के उलुल अम्र पाकिस्तान रियासत की दुश्मन ताकतों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। ए अवामुन नास, जाग जाओ, अपना काम करो। स्पेशल रमज़ानुल मुबारक में दिन रात दुआएं करो, अल्लाह ताला से अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगो जब तुमको अयूब खान ने चकमा दिया और कोई नहीं जागा, भुट्टो ने रोटी कपड़ा दिया, झूठा नारा, रोटी कपड़ा और मकान और इस्लामी सोशलिज्म एक झूठा नारा था। इस आवाम ने उसका भी साथ दिया। फिर इस्लाम चाहिए या नहीं चाहिए उसका साथ दिया। फिर इसी तरह हर ये रियासत मदीना, मैं तो इमरान खान साहब, मेरी नज़र में इमरान खान साहब ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन ये इस काबिल नहीं है कि मुल्क को संभाल सकें या मुल्क को आगे। इन्हीं की करतूतों की वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। तो नाज़रीन, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे तो सूबाई और नेशनल इलेक्शन इकट्ठे होंगे। मेरा मुल्क आलमी सियासत, आलमी इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी ताकतें पिछले 40-50 साल से काम कर रही थी, उन्होंने बुरी तरह पाकिस्तान को जकड़ लिया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक मेंढक की एक टांग एक सांप के हाथ में और दूसरी टांग दूसरे सांप के हाथ में चली जाए, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान वो मेंढक बन चुका है कि 2 सांपों ने, इंटरनेशनल 2 सांपों ने उसको दोनों टांगों से पकड़ लिया है। और ये जो पाकिस्तान के सियासी लीडर हैं और ये अदारों के बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, ये सब उनके चमचे हैं, टोले उनके साथ मिले हुए हैं। ये उनकी दिहाड़ियाँ लगाने की, पाकिस्तान वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं और उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो जनाब ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बेगुनाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी। जब जजों ने इनकार किया तो जज बदल दिए गए। फिर यही सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने जज खरीदे, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। ये जस्टिस इफ्तिखार ने क्या किया?
नाजरीन, इस सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में इफ्तारी बिल्डिंग को तेजाब से धोना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को तेजाब से धोइए और नए चेहरे लेके आइए, नई सोच लेके आइए, जिनके दिल में कुरान की फहम हो, खौफ खुदा हो, तब जाके कुछ काम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल इलेक्शन 14 मई को नहीं होंगे।